लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट सॉल्व करना था। आज उसको कंटिन्यू करते हैं और उस पर बिल्ड करते हैं क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स और रिलेशंस क्या होती हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.5। रिलेशंस क्या होती हैं? देखो, डेली लाइफ में हम कई रिलेशंस देखते हैं, जैसे टीचर स्टूडेंट की रिलेशन है, मदर एंड डॉटर की एक रिलेशन है, बुक और उस कॉस्ट की एक रिलेशन है कि ये बुक इतने की पड़ती है। सो सेम चीज मैथमेटिक्स में भी एक्सटेंड होती है कि दो चीजों में क्या रिलेशन है, क्या कंडीशन से वो कनेक्टेड है। जैसे x इज द स्क्वायर ऑफ y बोल सकते हो, लाइन l इज परपेंडिकुलर टू लाइन m, तो यहाँ पे लाइन l लाइन m पे क्या रिलेशन है वो बता रहा है। सेट a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट b, सेट a और सेट b में क्या रिलेशन है वो बता रहा है। द एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेडियस r इज पाई r स्क्वायर, तो रेडियस से एरिया को कनेक्ट कर रहा है, समझे? तो ये होता है कनेक्शन दो चीजों के बीच में। की आइडिया क्या है? रिलेशन कनेक्ट्स पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। आप यहाँ पे ये नहीं बोलोगे कि पाई आर स्क्वायर का जो एरिया है वो आर है, गलत, सही बात है कि नहीं? तो इसी तरीके से एक स्पेसिफिक ऑर्डर आपको फॉलो करना है। लेकिन रिलेशंस पे जानने से पहले उस ऑर्डर की हम बात करते हैं विच इज नोन एज एन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर एक पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे क्या है? कोई भी दो एलिमेंट्स हो सकते हैं जो हम सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, समथिंग लाइक दिस। इट इज रिटन एज a, b, वेयर a इज द फर्स्ट मेंबर, b इज द सेकेंड मेंबर। और अगर कभी भी आपसे बोला जाए कि दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर है, यानी कि फर्स्ट मेंबर इसके फर्स्ट मेंबर के बराबर होगा, इसका सेकेंड मेंबर इसके सेकेंड मेंबर के बराबर होगा, तो इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर काम करते हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर आपने बचपन से देखा है बट उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x, y आप पढ़ते आए हो। अब ये x, y क्या बताता है? जैसे कि कोई भी कोऑर्डिनेट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे x, y एक स्पेसिफिक कोई भी पॉइंट हो सकता है। जैसे यहाँ पे भी होता है, अगर इसकी जगह y, x का दोगे तो फ्लिप हो जाएगा ना पॉइंट, तो x, y और y, x बराबर नहीं होता। यही चीज पहले लिखिए कि ऑर्डर यहाँ पे मैटर करता है। सेट में जब हम एलिमेंट्स लिखते थे वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता था, लेकिन ऑर्डर पेयर के लिए क्योंकि नाम में ही ऑर्डर है तो ऑर्डर मैटर करता है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ पेयर कैन बी इक्वल, मतलब ये है कि a, 1, 1, 2, 2 ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज और, सेट में a, b लिखा होना इज नॉट सेम एज ऑर्डर पेयर में लिखा होना चाहिए। ये एक सेट लिखा है, ये एक ऑर्डर पेयर है, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। यहाँ पे दो एलिमेंट है, यहाँ पे एक ही ऑर्डर पेयर है, तो आप उसको इक्वल नहीं कर सकते। तो ये बात रही ऑर्डर पेयर की। अब ये ऑर्डर पेयर बनते कैसे हैं उसको समझते हैं। ये ऑर्डर पेयर बनते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट से। आपने यूनियन देखा था, आपने इंटरसेक्शन देखा था, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं देखा। चलो उसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास सेट ए है जिसमें हम 1, 2, 3 लिख देते हैं एग्जांपल के लिए 1, 2, 3, और एक सेट बी है जिसमें हम एलिमेंट्स लिख दे रहे हैं लेट्स से a, b। कोई भी यहाँ पे नंबर्स भी हो सकते थे, व्हाटएवर इट इज। अगर मैं यहाँ पे आपसे मल्टीप्लाई करने को बोलूं इन दोनों सेट को, तो तुम ये नहीं बोलोगे सर ये 1a, 2a, 3a, ये ऐसे नहीं बनेगा। जब भी ये दो सेट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं। होता क्या है, ये 1 इसके साथ भी पेयर हो जाएगा तो इसको आप 1, a बोलोगे, और यही 1 b के साथ भी पेयर हो गया। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1a, 1b, 1, a, 1, b, ये एक एलिमेंट कहलाएगा, ये एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। दिस होल थिंग इज वन एलिमेंट, दिस इज द अदर एलिमेंट। इसी तरीके से आपको 2 के साथ भी करना था, तो 2, a, 2, b, सिमिलरली 3, a एंड 3, b, तो ये बन जाएगा आपका सेट। तो दिस इज नोन एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी है कि a क्रॉस b आपने निकाला, जैसे मल्टीप्लिकेशन करते थे 5 × 6 30 होता था और 6 × 5 भी 30 होता था, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। अगर आप a × b कर रहे थे तो ये मिला, लेकिन अगर इसी की जगह पे आप b × a कर रहे होते तो अब ये पहला सेट है, ये बाद वाला सेट है, तो ऑर्डर्ड पेयर में ये ऑर्डर में भी तो पहले आएगा। तो यहां से आपको a लेना है और लिख दोगे आप a, 1, a, 2 और a, 3। तो देख रहे हो यहाँ पे पहला जो एलिमेंट है वो पहले सेट का ही होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। सिमिलरली, और यहाँ पे आपको ये कर्ली ब्रैकेट बनाना है, सिमिलरली b के साथ 1 आ जाएगा, b के साथ 2 आ जाएगा और b के साथ 3 भी आ जाएगा। तो दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो तो सेम आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो एलिमेंट्स उसके अंदर हैं वो एलिमेंट्स ही आप डिफरेंट है, क्योंकि 1, a, 1 डिफरेंट चीजें हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, ऑर्डर मैटर करता है। तो जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो, आप इसको समझ पाओगे, जब भी आप दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो आपको ऐसे a, b के टर्म्स में कुछ मिलता है, जहां पे ये जो पहला मेंबर है वो पहले सेट से आता है,
जो दूसरा मेंबर है इस पेयर का वो दूसरे सेट से आता है। इस तरीके से आप ऑर्डर पेयर को बनाते हो। इस पे आगे क्वेश्चन भी है तो क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं अपनी, जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस ए नहीं होता, ये मैंने अभी अभी आपको प्रूव किया। और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए वो 6 आए, दोनों में 6 आया। अब 3 into 2, पहले में 3 एलिमेंट्स थे, दूसरे में आपके पास 2 एलिमेंट्स थे। तो इन जनरल भी ये होता है कि अगर आपसे कभी भी बोला जाए n of a into b, this is simply number of elements of a into number of elements of b। बस ये याद रखना, इस तरीके से आप निकाल सकते हो कोई भी पूछा जाए। अब रिमार्क्स हैं, इनको याद रखो, एज अ प्रॉपर्टी एमसीक्यू में कभी भी पूछा जा सकता है। पहला a क्रॉस b क्रॉस a नहीं होता अनलेस, ये अनलेस वाली कंडीशन पूछ ली जाएगी कि भाई देखो बोल दिया जाएगा, क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि we know that a cross b is not equals to b cross a, but what is the condition for it to be so? तो ये तब होगा जब a और b आपस में इक्वल सेट्स होंगे, तभी पॉसिबल है। इफ ईदर a और b इज एम्प्टी, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी एम्प्टी ही सेट कहलाएगा। और a क्रॉस b अगर एम्प्टी आ रहा है तो उन दोनों में से कोई एक एम्प्टी। तो बेसिकली ये 2 और 3 एक दूसरे के कन्वर्स थ्योरम्स हैं। फोर्थ में दिया इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा वही चीज लिखी हुई है, और ए और बी में से कोई भी एक इनफाइनाइट सेट होगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट ही बनेगा। ये बात याद रखना। तो ये 5 चीजें याद रख लो और इन नोट्स को अच्छे से याद रखना, अपने पास रखना। तो क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जाओ, पहली लिंक डाउनलोड करो, आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लोगे। फ्री मटेरियल में जाके क्लास 11th का अप्लाइड मैथ्स का आपको पूरा एक फोल्डर दिखेगा, उसमें एक डिटेल्ड मैनर में सब कुछ, सारी एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और ये वाली भी आज अपलोड हो जाएगी, तो देख लेना इसको भी। बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज 5.5 को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं, तो बिना दिक्कत के देखते हैं। अब पहले क्वेश्चन में ये बोला आपको ए और बी फाइंड करना है। अगर ये चीज ट्रू है तो ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के बराबर है, तो आप श्योर हो कि a+1 जो है वो 3 के बराबर है और b - 2 1 के बराबर है। यहां से आपको a की वैल्यू 2 मिल जाएगी और b की वैल्यू 3 मिल जाएगी। ये हो जाएगा आपका आंसर और यहां पे क्वेश्चन खत्म। हाँ जी, बस इतना ही सा क्वेश्चन था, छोटा सा आसान सा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका देखो, यहाँ पे भी सेम चीज करनी है। ये वाला जो एलिमेंट है वो इस एलिमेंट के बराबर होगा, तो आप लिखोगे a/3 + 1 इज इक्वल्स टू 5/3। तो a/3 इज इक्वल्स टू 5/3 - 1, तो a/3 इज इक्वल्स टू 2/3। यहां से a की वैल्यू 2 आ जाएगी। सिमिलरली इसको भी कंपेयर करोगे कि b - 2/3 इज इक्वल्स टू 1/3। दोनों तरफ से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और b 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 और ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन 5th एक्सरसाइज में जो हम लोग बहुत ही जल्दी निपटा देंगे। आप सेम तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। पहले पार्ट में देखो 4x + 3 इज इक्वल्स टू 3x + 5। वेरिएबल्स एक तरफ ले लोगे, इधर x आ जाएगा और उधर 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू सीधा सीधा दिख रहा है वो -2 के बराबर। ये हो जाएगा आपका आंसर सेकेंड के फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में अगर आप देखोगे आपको मिलेगा कि x - y है वो 6 है और जो सेकेंड x + y है वो 10 है। अब वो x - y था, ये x + y था, सेम ही इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, आप साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर सकते हो। सो व्हेन यू ऐड देम अप, जब आप ऐड करोगे y कैंसिल आउट होकर 2x आ जाएगा और इधर 16 तो x आ गया 8, और अगर x 8 है तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। इस तरीके से ये वाला सेकेंड पार्ट भी डन है ना, आसान। तो इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इफ द ऑर्डर्ड पेयर a, -1 5, b बिलोंग्स टू दिस थिंग, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब आपको मालूम है ऑर्डर्ड पेयर अगर इसको बिलोंग करते हैं, एक तरीके से एक रिलेशन का पार्ट है x, y, जहां पे y इज इक्वल्स टू 2x - 3 है, y इज इक्वल्स टू 2x - 3, और जो पहला एलिमेंट है वो x कहलाएगा, दूसरा एलिमेंट y कहलाएगा, और ये हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए ट्रू होगा। मतलब अगर आप a, -1 ले रहे हो तो a का मतलब x, x की जगह पे आप a डाल सकते हो, y की जगह -1 डाल सकते हो। सेम विद 5 and b ऑल्सो। तो एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। जब मैं a और -1 को यहाँ पे पुट करूंगा तुमको मिलेगा -1 इज इक्वल्स टू 2a - 3। क्या किया, y की जगह पे -1 रखा, x की जगह पे a रख दिया। इसको इधर ले आओगे तो 2 बनेगा, इधर ले जाओगे तो 2a, तो a की वैल्यू आ गई 1, तो आपको a 1 मिल गया पहली इससे। अब अगर आप 5 and b इधर रखते हो तो ये x की जगह जाएगा, ये y की जगह, तो b इज इक्वल्स टू 2 × 5 - 3 विच इज 10 - 3 और विच इज 7, तो b आ जाएगा 7। तो a 1 है, b 7 एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस तरीके से आपको क्वेश्चन कर लेना था। बढ़ते हैं हम लोग अब
फोर्थ क्वेश्चन पे यहाँ पे हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बताने हैं और बहुत इजी तरीके से आप बता सकते हो। जिस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको देख लो। यहाँ पे आपको सबसे पहले ए क्रॉस बी बताना है और यहाँ पे लिख लेते हैं -1 0 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड 5। तो पहला जो एलिमेंट है वो इससे आएगा, जो दूसरा मेंबर है एक ऑर्डर पेयर का वो इधर से आएगा। तो आप इसको लिखोगे -1 3 एंड -1 5। ठीक है, तो -1 के साथ दोनों ले लिए, फिर 0 के साथ सेम चीज करोगे 0 3 एंड 0 5। फिर यही चीज 1 के साथ करोगे 1 3 एंड 1 5। तो ये एलिमेंट्स भी यहाँ पे कंप्लीट और ये बन गया A क्रॉस B। ठीक है, ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट में इन्होंने बोला है B क्रॉस से। अब मैं जल्दी से यहाँ पे तुरंत कर लेता हूँ। B मतलब ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, तो 3 -1 फिर 3 0 एंड 3 1 मिल जाएगा। 5 के साथ भी सेम काम करना, 5 -1 5 0 एंड 5 1 मिल जाएगा। तो ये बन गया आपके ऑर्डर पेयर, ये हो गया B क्रॉस A। अब आपको थर्ड पार्ट में B क्रॉस B निकालना है, मतलब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड B। तो यहाँ पे 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 5 इंटू 3 5। तो आप 3 को 3 के साथ लोगे तो 3 3 आ जाएगा एक ऑर्डर पेयर, फिर 3 5 के साथ आएगा 3 5। सिमिलरली 5 3 के साथ आएगा तो 5 3 हो गया एंड 5 5 आ जाएगा। एंड यू आर डन विद दिस क्वेश्चन एज वेल। तो फटाफट हमने इसके तीनों पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व कर दिए। इसी तरीके से आप भी जल्दी जल्दी सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते थे। ये एक्सरसाइज कंपैरेटिवली बहुत इजी है, ये ब्रिज है जो आपको सेट से रिलेशंस की तरफ ले जाता है। तो अगर ये एक्सरसाइज नहीं करोगे तो थोड़ी दिक्कत इसमें आएगी। इजी है लेकिन हमें तब भी करना है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है A 1 2 है, B 3 4 है। कितने सबसेट्स बनेंगे A क्रॉस B के? रिमेंबर दे आर नॉट आस्किंग A क्रॉस B क्या होगा, दे आर आस्किंग कितने सबसेट्स बनेंगे। तो सबसेट्स बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो A क्रॉस B निकाल लो। अब A क्रॉस B जब आप निकालोगे आपको मिलेगा 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। ये हो गया आपका A क्रॉस B। तो इसमें जैसे सेट्स में नॉर्मली आप सबसेट्स बनाते थे वैसे यहाँ पे भी करना है, 0 एट अ टाइम, 1 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम और 4 एट अ टाइम, जितने भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो कैसे करोगे वो समझते हैं। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स थे, नॉर्मल सेट में एक सिंगल सेट होता था, यहाँ पे 2 हैं बस, लेकिन है तो एक सिंगल सेट ना, करली ब्रैकेट के अंदर है। अब जितने भी करली ब्रैकेट के अंदर मेंबर होते हैं उसको 2 की टोपी बना दो, मतलब 2 की पावर में रख दो, वो नंबर ऑफ सबसेट्स बन जाएंगे। सो जो नंबर ऑफ सबसेट्स आपको मिलेंगे दैट वुड बी 2 raised to the power 4। ये 4 कहां से आया, इन सब का टोटल, तो 2 की पावर 4 16 होता है, दैट विल बी योर आंसर। इसका आंसर ये नहीं होगा कि 4 एलिमेंट्स होंगे, सबसेट्स पूछा था तो 16 होगा आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए। अब ये जो 16 है, दिस 16 जो आप रिलेशंस अभी आगे पढ़ोगे, रिलेशंस क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट एनी सब्जेक्ट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। अब रिलेशन को इसी का एक पार्ट निकालना होगा। रिलेशन क्या होती है वो हम अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक क्वेश्चंस को करना है तो इस तरीके से आपको करना है। तो x दिया है 2 3 5 और y दिया है 2 4 6। हमें सेट फॉर्म करना है सारे ऑर्डर्ड पेयर का सच दैट x y के फॉर्म में, सच दैट x y से छोटा हो। मतलब यू हैव टू फॉर्म अ सेट जिसमें ये कंडीशन ट्रू हो। अब अगर मैं 2 लूंगा, यहाँ का 2 उठाया तो क्या 2 2 से छोटा है, नहीं, तो आप 2 4 लोगे और 2 6 लोगे। तो पहला एलिमेंट इससे आया, दूसरा एलिमेंट इससे आया। 2 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसको नलिफाई कर रहा था। अब आएंगे 3 पे, तो आपने लिखा 3 क्या 2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, 4 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। 3 4 और 3 6 आ जाएगा। यहाँ पे है 5, तो आपने 5 लिखा तो 5 2 आ सकता है, नहीं, क्योंकि 5 2 से बड़ा होता है। 4 आ सकता है, नहीं, 6 आ सकता है, यस। तो 5 6 सिर्फ एक एलिमेंट यहाँ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और देखो इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते थे, अगर आप टोटल सबसेट्स पे आओ तो मल्टीपल सबसेट्स यहाँ पे पॉसिबल है, बहुत सारी चीज पॉसिबल है। तो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 3 × 3 9, 2 की पावर 9, 512 सबसेट्स बनते हैं। और 512 सबसेट्स में से ये एक पर्टिकुलर सबसेट आ रहा है जिसमें ये स्पेसिफिक कंडीशन है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 512 सबसेट बनते, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्टली ये करना है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। x बिलोंग करता है इस सेट को और y बिलोंग करता है इस सेट को। हमें ऐसा फॉर्म करना है सच दैट x + y = 5।
तो ओके कर लेते हैं, एक्स और वाई का जो सम है वो 5 आना चाहिए। तो एक सेट फॉर्म करना है जिसमें एक्स और वाई का सम 5 आएगा। तो क्या मैं -1 के साथ कर सकता हूँ? इसका -1 उठाया और इसका मैं 0 रखूंगा, नहीं आएगा, 3 रखूंगा, नहीं आएगा, लेकिन 6 रखा तो आ जाएगा। तो -1, 6 अगर मैं ऐसा रखूंगा मुझे एग्जैक्टली 5 मिलेगा। -1 और किसी के साथ आएगा नहीं। अगर मैंने 2 रखा तो 2 के साथ मुझे 3 रखना पड़ेगा, तभी मुझे 5 मिलेगा। फिर 3 रखा तो 3 के साथ कुछ रख नहीं सकते, 5 मिलेगा ही नहीं। 4 के साथ 0 रख सकते, 4 के साथ भी आप कुछ नहीं रख सकते, तो 4 भी भूल जाओ। देखो मैं एलिमेंट्स एक एक करके रख रहा हूँ। -1 रखा तो 6 के साथ बना, 2 रखा तो 3 के साथ बना, 3 रखूंगा तो कोई ऐसा y का एलिमेंट नहीं है जो यहाँ पे यूज करके मैं सम 5 बना दूं, नॉट इवन पॉसिबल। 4 रखने पे भी सेम लॉजिक, 5 रखोगे तो आपको 0 जरूर मिल जाएगा। सो दीज आर द 3 एलिमेंट्स जो आपका बनेगा। तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स जो इस कंडीशन को सॉल्व मतलब सेटिस्फाई करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? आई होप आई गई होगी, इजी सी थी। इसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। x belongs to 2 3 4, y belongs to 4 6 9 10, form the set of all ordered pairs such that x is a factor of y। ये नंबर y का फैक्टर हो। फैक्टर क्या होता है? जो उस पर्टिकुलर नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे। तो चलो देखते हैं कौन सा नंबर किसको कंप्लीटली डिवाइड करता है। 2 की बात करते हैं। क्या 2 4 को कंप्लीटली डिवाइड करता है? यस, तो 2 आप 2,4 लिखोगे। क्या जो 2 है वो 6 को करता है? यस, 2,6 भी लिखोगे। क्या 2 9 को करता है? नहीं, लेकिन 2 और 10 जरूर रहेंगे क्योंकि जो 2 है वो 10 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। फिर 3 पे आओ, तुमने 3 लिखा, क्या 3 4 को डिवाइड करेगा? नहीं। क्या 3 6 को डिवाइड करेगा? यस, तो 3,6 आ जाएगा एंड 3,9 आ जाएगा उसी लॉजिक से। फिर आप 4 पे आओगे, 4 के साथ सिर्फ ये 4 आएगा, 4,4 एंड दैट्स इट। इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होगा। 10 का फैक्टर 4 नहीं होता, तो 4,10 लाना कोई सेंस नहीं बनाता। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इन्होंने बोला है देखो भाई हम तुमको इस बार a क्रॉस b दे रहे हैं। अब a क्रॉस b दे दिया, अब मुझे बताओ a b को अलग करो। बहुत सिंपल सा है। अब आपको ये देखना है सेट a के वो एलिमेंट्स होंगे सारे जो पहले होंगे, जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स बने उसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट a को बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा सेट b को बिलोंग करेगा। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ -1 है तो मैं -1 लिख दूंगा। दोबारा -1 है, दोबारा नहीं लिखना है क्योंकि हम सेट लिख रहे हैं। फिर 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ दोबारा 2 आ रहा है, दोबारा नहीं लिखूंगा। फिर 3 है तो 3 भी लिख दिया, तो -1 2 एंड 3 आ गया। फिर सिमिलरली b में 1 है तो 1 लिख दिया, 2 है तो 2 लिख दिया और 1 2 1 2 ये रिपीट हो रहा है, मतलब और तो कोई एलिमेंट नहीं है, 1,2 ही आएगा। तो उसको देखते हुए आपको सेट a और सेट b को ऐसे अलग अलग कर लेना था, जो हमने यहाँ पे कर लिया। आई बात समझ में? तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। अब अगर a क्रॉस b ये है, हमें b क्रॉस a निकालना है। b क्रॉस a में क्या होता है? ये सारे एलिमेंट्स फ्लिप हो जाते हैं, जो भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उल्टे हो जाते हैं। तो b क्रॉस a के लिए आपको क्या करना है? आपको सब उल्टा कर देना है, मतलब 1, x बन जाएगा, 2, y बन जाएगा, फिर 3, x आएगा, देन 3, y आएगा, फिर 1, y आएगा and 2, x आ जाएगा। So this is what you'll be getting as the final answer। ठीक है, तो 2 1 x के साथ सेम चीज है, तो ये b और a का बन गया। इजी था, सिर्फ आपको ऑर्डर्ड पेयर्स को फ्लिप करना था और ये आपका बन जाएगा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 11। इन्होंने बोला है एक सेट a है जिसमें ABC करके एलिमेंट्स हैं और सम एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस b आर गिवन लाइक दिस, और a क्रॉस b का दिया हुआ है। Write the set B and find the remaining ordered pairs of A cross B such that number of elements of A cross B is 6। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसको मैं ऐसे अलग करके भी लिख सकता हूँ और मुझे ये 6 मिल जाएगा। और देख के समझ में आ रहा है इसमें 3 एलिमेंट्स थे और इसके एलिमेंट्स मुझे पता नहीं है, तो वो भी निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B शुड बी 2, तो 2 एलिमेंट्स B में आएंगे। अब वो 2 एलिमेंट्स B के कौन से हैं वो भी आपको दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने दिया है कि सम एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B आर गिवन एज P Q P। तो P और Q तो होंगे ही होंगे, दूसरा सेट था तो P और Q हो जाएगा। पहला सेट A है, दूसरा सेट ये है। हमको फाइंड करना है रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर, तो आप A क्रॉस B का सब कुछ लिख लो। सब कुछ क्या लिखना? A क्रॉस P ऑलरेडी था, A क्रॉस Q नहीं था, तो आप A Q लिख लोगे। उसके बाद B Q है, B P नहीं है, तो आप B P ले लोगे। और C P है, C Q नहीं है, तो C Q ले लोगे। टोटल यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट्स इधर आ गए, 3 एलिमेंट्स इधर आ गए, ये बचे हुए एलिमेंट्स थे। तो दीज आर द रिमेनिंग एलिमेंट्स। सवाल रिमेनिंग एलिमेंट्स पे था, सबका नहीं पूछा था। आप सब लिख भी देते हो तो कुछ गलत नहीं है, नंबर उसमें भी आपको कंप्लीट
मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये वाली चीज भी अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 12 and this is the last question for this video and this exercise as well। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज थी, इजी एक्सरसाइज थी। आपको दिया है ऑर्डर्ड पेयर -1, 1, 2, 3, 1, 0, 2, 1 are the sum elements of A cross B, then find A and B, also find the remaining elements of A cross B। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि आपको टोटल एलिमेंट्स नहीं पता कि कितने हैं। ऑल्दो अगर यहाँ से डिड्यूस करें हम तो A के अंदर -1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, क्योंकि वही मुझे एलिमेंट्स दिख रहे हैं। और जो सेट B है उसके अंदर ये 1 आएगा, 3 आएगा और 0 आएगा। मतलब पहले में 3 एलिमेंट्स, दूसरे में 3 एलिमेंट्स। अब आपको A क्रॉस B निकालना था, जिसमें से 4 एलिमेंट्स आपको ऑलरेडी दे रखे थे, बाकी निकाल लो। -1, 1 आ चुका है तो -1, 3 ले लोगे एंड -1, 0 ले लोगे, ये रिमेनिंग में। फिर 2 के साथ 3 आया है, मतलब 1 और 0 वाला नहीं आया। अच्छा 1 भी आ चुका है, तो 2 के साथ 3 आ चुका है, 2 के साथ 1 आ चुका है, तो 2 के साथ 0 को यहाँ पे लिख लोगे, तो 2, 0 हो गया। फिर 1 के साथ सिर्फ 0 आया है, यानी ये 1, 1, 1, 3 नहीं आया। यू राइट 1, 1 एंड 1, 3 एंड यू आर डन विद दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये आपके 5 क्वेश्चंस, मतलब 12 क्वेश्चंस कंप्लीट, और इसमें 5 एलिमेंट्स थे बचे हुए। 4 ऊपर लिखे हैं, 5 ये, टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 5.6। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।